4 राज्यों में इलेक्शंस के बाद जो है हम लोगों ने देखा 3 राज्यों में बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने अपनी जीत हासिल की। ऐसे ही जब ये इलेक्शंस हुए उतने में ही सरकार जनता हमारी जो है जनता की मांग उठी कि ईवीएम के बदला हमें जो बैलेट पेपर है वही हमें नेचुरली चाहिए। अब इस चीज पे हमारे साथ आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए है सरदार जगजीत सिंह जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। जी मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब धरती पे बैठे बैठे हम इंसान आसमान तक ऊपर तक कोई चीज पहुंचा सकते हैं तो क्या ईवीएम मशीन में हम लोग गड़बड़ नहीं कर सकते? देखिए ईवीएम जब से आई है तब से उसके ऊपर संशय बना हुआ है देश का, पर ये सरकारें आती है, इलेक्शन कमीशन उसको लागू कर देता है और फिर उसके अंदर में हेराफेरी होती है, दुनिया भर का प्रॉब्लम होता है, कोर्ट तक गए हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपनी आवाज उठाती हैं, लेकिन कुछ भी उसके ऊपर में एक्शन नहीं किया जा रहा। बार बार ईवीएम के अंदर में और लागू किया जा रहा। वीवीपैट लाया गया कि हम चेक करेंगे, आपको वीवीपैट की चिट्ठियां देंगे 10% बूथ के ऊपर में, तो आप चेक कर लो कि ये चीज बराबर है बराबर नहीं है। 10% बूथ पे चेक करने से थोड़ी ईवीएम होता है। 2100 बूथ नागपुर में, 200 बूथ पे अगर करेक्शन आ गया इसका मतलब 2000 बूथ पर आ गया क्या? नहीं। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमने आम आदमी पार्टी में दिल्ली की गवर्नमेंट में असेंबली के अंदर में सौरभ भारद्वाज जी जो अभी हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने पिछले दूसरे कार्यकाल के दौरान हमने अपना हैकिंग असेंबली के अंदर करके बताया कि ये देखिए ये वोट इसको डाला, ये वोट इसको डाला, ये वोट इसको डाला, और उसके बाद में वोट सब पड़ा बीजेपी को क्योंकि वो मशीन हैक की जा सकती थी। ऐसे बहुत सारे प्रमाण तथ्य अवेलेबल है। हाल ही में रिसेंटली अमेरिका से वो हैक करके बताया है कि ये मशीन हैक किया जा सकता है। आज से नहीं, कई जमाने से ये काम सवाल खड़ा हुआ है। वामन मेश्राम जी ने नागपुर में बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया है पूरे देश में। 6 तारीख को भी दिल्ली में आंदोलन है इसके बारे में कि ईवीएम हटाया जाए, बैलेट पेपर से लाया जाए। अरविंद केजरीवाल ने तो चैलेंज दिया कि मोदी अगर इतना पॉपुलर है, मोदी जी इतना पॉपुलर है तो एक बार बैलेट से करवा लेना इलेक्शन, समझ में आ जाएगा कितने पॉपुलर है कितने पॉपुलर नहीं है। 6 महीने पहले इन्होंने एक चिप फिट की है उसके अंदर में जिसकी टेस्टिंग नॉन इलेक्शन टाइम में करवाते हैं। नोटिस भेजते हैं पार्टी को, आइए आप इलेक्शन मशीन चेक करिए, इसमें अब ये वोट डाल रहे हैं, इसमें चिप फिट की गई है। अब वो चिप क्या काम कर रही है, वो चिप को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इसका बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने जब ईसी के सामने बात रखी आम आदमी पार्टी से, ईसी हमें कहते हैं मशीन को हाथ लगाए बगैर करके, अरे भाई मशीन को हाथ लगाए बगैर कैसा काम होगा? कोई भी चीज को प्रयोग करके बताना है तो उस चीज का वापर करना पड़ेगा। आज एक कानून, गलत कानून ड्राइवर के खिलाफ आया देश के अंदर में, आया तो ड्राइवरों ने अपनी स्ट्राइक कर दी, पूरा देश खड़ा हो गया, पेट्रोल पंप में लाइनें लग गई, दुनिया भर का प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद में वहां जब ये जाने के बाद में आज उनको कानून वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो देश हित में नहीं था, ड्राइवरों के हित में नहीं था। जिसकी 10,000 रुपए तनख्वाह है वो 10 लाख रुपए फाइन भरेगा, जिसकी 10 लाख रुपए तनख्वाह, 10,000 रुपए तनख्वाह है, 12,000 रुपए तनख्वाह है, वो जाकर के 10 साल जेल में रहेगा। उसके खिलाफ आवाज उठी, वो सरकार को सुनना पड़ा क्योंकि पूरा देश का काम रुक गया। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अभी जो 3 राज्य के अंदर में चुनाव हुए, इनका चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा है भाई मैं सामान पैक कर रहा हूं, मेरा टाइम खत्म हो गया, अभी मैं तो जाने वाला हूं, अगला जो आएगा वो अभी यहाँ पे करेगा। और फिर से वो पार्टी बीजेपी की जीत जाती है वहां पर। छत्तीसगढ़ में बघेल जी ने जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे अच्छा काम किया, वहां पर बीजेपी जीतती। कोई 5 साल उनका एक सवाल जवाब नहीं था, रमन सिंह कहीं दिख नहीं रहे थे, कोई एक उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया, कोई बात नहीं उठाई, और वो वहां पर बीजेपी जीत जाती है। राजस्थान में था 50-50 का चांस, राजस्थान में 50-50 का चांस था क्योंकि वहां पर इन्होंने इनका झगड़े का दुनिया भर का, कहां से वो महादेव ऐप इन्होंने छत्तीसगढ़ में डाल दिया, फिर वहां पर पायलट और शेखावत का झगड़ा दिखा दिया, और हमारे भी वोटर इसमें बलगला जाते हैं, वहां पर भी बीजेपी जीत के आ गई। ये सब जो चीज है ईवीएम के ऊपर में शक पैदा करती है। लखीमपुर में चुनाव अपना जहां पर किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे,
वहां के चुनाव में मिनिस्टर का लड़का है, वो गाड़ी से रौंदता है, लोग उछल रहे हैं, उसकी गाड़ी से मर रहे हैं, वहां से बीजेपी का एमएलए जीत के आता है। भाई तुम्हारे सामने हत्या हुई है गाड़ी से, वहां पर लोग वोट कर सकते हैं क्या बीजेपी के एमएलए को? ये मशीन वोट कर रही है बीजेपी के एमएलए को और बीजेपी को जितवा रही है। कब्जा कर लिया इन्होंने देश के ऊपर में। मेरा सवाल देश के बुद्धिजीवियों से, मेरा सवाल देश के आईटी के जो माने हुए लोग हैं उन लोगों से है, क्या आप लोगों को देश की चिंता नहीं है? आज वर्ल्ड के अंदर में इंडिया को आईटी का इंटेलेक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हैं, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर के काम हो रहे हैं, हमारे यहाँ दुनिया भर के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, दुनिया हमसे काम करवा रही है। हमारे लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, दुनिया भर में काम कर रहे हैं, इन्फोसिस में इंडिया में काम हो रहा है। सॉरी क्या हमारी आईटी कंपनी, टाटा जैसी आईटी कंपनी, इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनी जो देश हित में एथिकल काम करती है, उनका काम नहीं है इसके ऊपर मैं सवाल खड़ा करना? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां बोलती रहे, वामन मेश्राम जी बोलते रहे, हम लोग कार्यकर्ता लोग बोलते रहे। आईटी कंपनी कल को खड़ी हो जाए ना कि हाँ ये मशीन ऐसे हैक की जा सकती है, ऑथेंटिकेट कर दिया जाए ना, ये देश की सरकार की हिम्मत नहीं है कि उसको नेगेट कर सके। इन लोग तो अपने स्वार्थ के लिए सब काम कर रहे हैं। देश का वोट कहीं और जा रहा है और देश के अंदर में रिजल्ट कुछ और आ रहा है। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। मैं किसी और को वोट दे रहा हूं और मेरा वोट देने के बाद में इसमें सिंपल एक वोटर की बेइज्जती है, ये इंसल्ट है। उसका मत नहीं है वो, उसने तो XYZ को वोट दिया लेकिन जाता एक ही पार्टी को है। और ये बिल्कुल पहले से इनके मिनिस्टर लोग, इनके एमएलए लोग सीधा आप वोट किसी को भी दीजिए जी, वोट तो बीजेपी को ही आएगा। बिंदास टीवी में इंटरव्यू देते हैं, बिंदास अपने बाइट देते हैं कि कहां से आ गई इनको इतनी हिम्मत। प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएम की मशीनें पकड़ाई जा रही है, कचरे की गाड़ी में पकड़ाई जा रही है, एम्बुलेंस में पकड़े जा रहे हैं, दुनिया भर के अंदर में पकड़ा जा रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई होती? 2019 में आपकी जानकारी के लिए बता दूं 16 लाख मशीनें ईवीएम की गायब हैं। मशीन, आखिरी मशीन जब तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करती तो लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। पर इस देश के अंदर में 2019 का लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर नहीं है क्योंकि 16 लाख मशीनें गायब है। फिर भी देश में सरकारें चल रही है। या ये सरकार इलीगल है? इलीगल है। ईसी सोया हुआ है, इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। 16 लाख मशीन हमारे देश से गायब हो जाती है। अब तो यहां तक न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट की सीरीज की जो ईवीएम मशीन थी वो नहीं है, यहां पर प्राइवेट मशीनें यूज करके इलेक्शन किया जा रहा है। प्राइवेट मशीन इलेक्शन यूज किया जा रहा है। कहां से आ गई प्राइवेट मशीनें? कहां से डाल ली इन्होंने इलेक्शन के अंदर में प्राइवेट मशीनें? वो सीरियल नंबर होता है, उस पे सब पार्टियों की साइन होती है, बूथ वॉलंटियर्स की साइन होती है। प्राइवेट मशीनें कहां से आ गई है इलेक्शन के अंदर में? बहुत सारे सवाल है इसके अंदर, इसको लेकर के। ये डुप्लीकेशन हो रहा है, ये देश के लोकतंत्र के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारी पुरजोर मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मशीन की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, देश की संस्थाएं और देश का जो जनमत है, ये बिल्कुल इस सरकार को चुन के नहीं दे सकता। और ये सरकार जो चुनी जा रही है ये फर्जी तरीके से चुनी जा रही है। और ये अपना बोलबाला करते हैं कि हम लोग मोदी जी की गारंटी के साथ में हैं, लोग मोदी जी के ये साथ में हैं, दुनिया भर की बात करी जा रही है। लेकिन ये सब कुछ मैनेज शो है, मैनेज शो है। आज नहीं तो कल ये बाहर आएगा। इस पे सवाल खड़े हैं, इसके सब सबूत अवेलेबल है, लेकिन किसी एजेंसी की हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर में एक्शन ले। हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसे काफी सारे वीडियोस है जो वायरल हो रहा है कि ईवीएम मशीन हैक की जाती है। तो क्या लगता है लोकतंत्र की सुरक्षा हमारी खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है।
आप बिल्कुल, आप कैसे मान सकते हैं भाई? एक इंसान ने एक्स पार्टी को वोट दिया और जब वो इंसान देख रहा है कि मैंने एक्स पार्टी को वोट दिया, पूरे आपके पोल, एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, यहां पर भी आ रही है, छत्तीसगढ़ में भी आ रही है और वहां पर एमपी में भी आ रही है, और एकदम वो पासा पलट जाता है। 2/3 वोट उनको मिल जाते हैं, एमएलए उनको मिल जाते हैं, 1/3 वोट ये अपोजिशन पार्टी को मिलती है। तो वोट जो दे रहा है वो वोट कहां जा रहा है? मजाक समझ के रखा है। एक देश के संविधान ने हर इंसान को अधिकार दिया मत देने का, और वो जब मत दे रहा है, जिसको भी दे रहा है उसके हिसाब से उसकी गिनती होनी चाहिए। वो सिर्फ पेपर पे पॉसिबल है क्योंकि वो फिजिकली दिया जाता है। ये मशीन के अंदर में इन्होंने सॉफ्टवेयर मैनेज करके चिप जो बिठाई है उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है। इसको प्रूव करना पड़ेगा, और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जो देश की बड़ी बड़ी IT कंपनी है उनको ये खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि ये देश को बचाने का सवाल है। अगर हम बात करते हैं तो विश्व के बड़े बड़े देशों में जो है बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, तो आपको हमारे देश में क्या लगता है, बैलेट पेपर चाहिए या फिर EVM मशीन ही चाहिए? देखिए, हमें तो कैलकुलेटर बनाना नहीं आता था, जापान ने कैलकुलेटर बनाया। जापान टेक्नोलॉजी में हमारे से इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। जापान ने क्या क्या नहीं बनाया। जापान खुद EVM मशीन का मैन्युफैक्चरर है, लेकिन खुद के देश में बैलेट पेपर से इलेक्शन लेता है। क्यों लेता है? वो तो हमारे से बहुत ज्यादा फॉरवर्ड है, वो तो हमारे से बहुत ज्यादा आगे है। क्यों लेता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मालूम है ये मशीन कहीं ना कहीं मैनेज किया जा सकता है। ये नियत का सवाल है। एक नियत हो कि नहीं, बिल्कुल मैनेज नहीं करने देंगे, हम इलेक्शन पारदर्शिता से लेंगे। दूसरी नियत है कि मैनेज करके अपने कोई सत्ता में रहना है, क्योंकि हमारा तो एजेंडा एक ही है, धर्मांध सरकार बनाना है, देश के अंदर में धर्मांधगिरी चलाना है, तो हमको तो कब्जा करना ही है। EVM के भरोसे ही कर लो, लोग तो हमारे को वोट देने वाले नहीं है। 750 साल अगर इस देश पे मुगल राज करते हैं तब धर्मांध नहीं हुआ देश, 250 साल अंग्रेज राज करते हैं तब ये देश क्रिश्चियन नहीं हुआ। तो ये लोग अभी 5 साल में समझते हैं कि ये लोग देश के हमारे साथ में आ जाएंगे, हमारे धर्मांध राष्ट्र के अंदर में आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये देश की मानसिकता नहीं है। ये देश का हिंदू सेक्युलर है, ये देश के लोग सेक्युलर है, लेकिन ये मशीन के माध्यम से इस देश को धर्मांध बनाना चाहते हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जनता की जो मांग है बैलेट पेपर की वो पूरी होती है या नहीं। ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र TV 24 के साथ। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं खुशबू परियानी। सस्ता, सुंदर और भी बेहतरीन कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। हर परिवार की पसंद कृष्णा मेंस। कोट पैंट, कुर्ता पजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर चीज मिलेगी एक छत के नीचे। तो देर किस बात की, शादी हो या त्योहार, कृष्णा मेंस से ही खरीदारी करेगा हर परिवार। हमारा पता, कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।